हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज हम बात करने वाले दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। पहले, 2025 में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम उठाया है जिसमें उन्होंने पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस किया है इनकम टैक्स बिल 2025 और टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया है। इसका मेन मकसद ये है कि इंडिया का टैक्स सिस्टम मॉडर्न बनाया जा सके, जिसमें कंप्लायंस ईजी हो, प्रोविजंस क्लियर हो और डिस्प्यूट्स कम हो। अब what is the new law? Let's find out. And the next topic is about Eli Lilly's Come Monjaro pen enters India's obesity drug race. अब इसके बारे में भी और जानते हैं इन डिटेल में। Hi, this is your host Suhani Kataria and let's begin. पहले Feb 13, 2025 को इसका एक ड्राफ्ट लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसमें कुछ ड्राफ्टिंग इश्यूज थी और अलाइनमेंट इश्यूज थे। इसी वजह से उस ड्राफ्ट को 8 अगस्त 2025 को विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद अभी 11 अगस्त को इस बिल का नया वर्जन, जो कि इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 है, इंट्रोड्यूस हुआ है और उसी दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। क्योंकि ये मनी बिल था, इसीलिए राज्यसभा की फॉर्मल अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। अब नए बिल में काफी इंपॉर्टेंट करेक्शंस किए गए हैं। पहले ड्राफ्ट में निल टीडीएस सर्टिफिकेट का मेंशन क्लियर नहीं था, सिर्फ लोअर डिडक्शन लिखा था। अब रिवाइज्ड बिल में एक्सप्लिसिटली निल डिडक्शन का मेंशन किया है, जिसके वजह से लो इनकम टैक्स पेयर्स, सेक्शन 87A में रिबेट लेने वाले लोग और डीटीए बेनिफिट लेने वाले एनआरआईज बिना डिस्प्यूट का निल टीडीएस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद कम्यूटेड पेंशन का रिडक्शन पहले सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए था, लेकिन अब वो नॉन एम्प्लॉयज जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रीब्यूटर्स या नॉमिनीज के लिए भी अलाउड है। बस पेंशन अप्रूव्ड पेंशन फंड से आना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउस प्रॉपर्टी के केस में अब क्लियरली लिखा गया है कि म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करके जो नेट एनुअल वैल्यू बचेगी उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जैसे पुराने लॉ में होता था। पहले ड्राफ्ट में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के लिए था, लेकिन अब लेट आउट और डीम लेट आउट प्रॉपर्टीज के लिए भी अलाउड है। एनजीओज और ट्रस्ट के लिए एनोनिमस डोनेशन का रूल वापस पुराने लॉ के हिसाब से कर दिया है। मतलब अब 5% एग्जेम्पशन टोटल डोनेशंस का होगा, ना सिर्फ एनोनिमस डोनेशन का। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के केस में पहले ड्राफ्ट के लैंग्वेज से ये रिस्क था कि वेकेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी पे डीम्ड रेंट टैक्स लगाया जाए, लेकिन अब क्लियर कर दिया गया है कि ऑक्यूपाइड या वेकेंट दोनों तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस बिल के थ्रू लॉ को स्ट्रक्चरली भी सिंप्लीफाई किया है। टेक्स्ट और सेक्शंस काफी कम कर दिए गए हैं, लैंग्वेजेस सिंपल बना दी गई है एंड प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंफ्यूजन भी हटाकर एक यूनिफाइड टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब लेट रिटर्न फाइल करने के बाद भी रिफंड क्लेम किया जा सकता है। टीडीएस करेक्शन का टाइम 6 साल से कम करके 2 साल कर दिया गया है और पुराने रिडंडेंट क्लॉजेस हटा दिए गए हैं। 15% कंपलसरी इन्वेस्टमेंट रूल को रिमूव किया गया है और डिजिटल पेमेंट रूल अब 50 करोड़ से ज्यादा रिसीट्स वाले प्रोफेशनल्स पे ही अप्लाई होगा। साथ ही टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स के सब्सक्राइबर को एनपीएस जैसे टैक्स बेनिफिट दिया गया है। सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्स एग्जेम्पशंस दिए गए हैं और ब्लॉक असेसमेंट केसेस के प्रोसीजर्स में चेंजेस किए गए हैं। ओवरऑल ये दोनों बिल्स मिलके टैक्स सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल और बिजनेस फ्रेंडली बनाने का काम करेगा। इससे इंडिविजुअल्स के लिए कंप्लायंस इजी होगा, कॉर्पोरेट्स और एमएसएमईज के लिए क्लैरिटी बढ़ेगी, एनजीओज के लिए रिलीफ कंटिन्यू होगा और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए डेटा ड्रिवन और फास्टर एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होगा। लॉन्ग टर्म में ये स्टेप्स इकोनॉमी में ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, लिटिगेशन कम करेंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करेंगे। और अब दूसरी न्यूज़, इंडियन एंटी ओबेसिटी मार्केट आजकल एक बड़ी बैटलफील्ड बन चुका है, जहां ग्लोबल फार्मा जायंट्स एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क अपना पूरा गेम खेलेंगे। मार्केट ऑलरेडी 2024 में $25 बिलियन का है और 2033 तक डबल होने का एस्टिमेटेड है। इंडिया में 254 मिलियन से ज्यादा लोग ओबेसिटी के साथ जी रहे हैं और 100 मिलियन से ज्यादा अडल्ट डायबिटीज पेशेंट्स हैं। मतलब डिमांड बहुत बड़ी है उन कंपनीज के लिए जो वेट लॉस और डायबिटीज दोनों को टारगेट कर पाए। एली लिली ने अर्ली एंट्री स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है अपने ड्रग मॉन्जारो के साथ। मार्च 2025 में लिली ने मॉन्जारो के इंजेक्टेबल वायल्स लॉन्च किए और अगस्त 25 में उसका
क्विक पेन वर्जन लॉन्च किया, वो भी सेम प्राइस पे। क्विक पेन एक प्री फिल्ड मल्टी डोज पेन है जिसमें 2.5 mg से 15 mg तक वीकली डोज मिलता है। प्राइस अराउंड 14,000 है फॉर द लोएस्ट डोज और ये जाता है अप टू 27,500 फॉर द हाईएस्ट डोज पर मंथ तक। ये ड्रग स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का पहला ड्यूअल GIP प्लस GLP-1 रिसेप्टर अगेंस्ट है जो ब्लड शुगर कंट्रोल और एपेटाइट दोनों को मैनेज करता है। ये कन्वीनियंस फोकस्ड अप्रोच पेशेंट्स के लिए इजी बनाता है और डॉक्टर्स को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान देने का ऑप्शन देता है। इंडिया में जुलाई 25 में मॉन्जारो ने 100 करोड़ की सेल्स की है और ग्लोबली इसका 2024 का सेल्स है अराउंड 11.5 बिलियन डॉलर्स की। नोवो नॉर्डिस्क ने भी अपनी स्ट्रॉन्ग इंसुलिन मार्केट प्रेजेंस का फुल एडवांटेज लिया है और अपना वेट लॉस ड्रग वेगोवी जून 25 में लॉन्च किया, सिर्फ 3 मंथ्स आफ्टर लिली की एंट्री हुई। नोवो का मेजर एडवांटेज यह है कि इंडिया में पेशेंट्स और डॉक्टर्स ऑलरेडी उसके पेन बेस्ड इंसुलिन डिवाइसेस से फेमिलियर है। इसके पोर्टफोलियो में अजेम्पिक जो डायबिटीज के लिए है और रेबिजिल जो ओरल सेमाग्लूटाइड 2022 में लॉन्च किया है वो भी है। वेगोवी ने लॉन्च के सिर्फ 1 महीने में 10 करोड़ की सेल्स की और टोटल सेमाग्लूटाइड प्रोडक्ट्स की इंडियन सेल्स है 421 करोड़। अब ग्लोबली 2024 में वेगोवी ने $8 बिलियन और अजेम्पिक ने $17 बिलियन का सेल किया है। अब इंडिया दोनों कंपनीज के लिए एक कोर बैटल ग्राउंड बन चुका है। दोनों एक दूसरे से पहले ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने के रेस में होते थे क्योंकि 2026 में सेमीग्लूटाइड का पेटेंट एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, जाइडस, सिप्ला जैसे इंडियन जायंट्स लो कॉस्ट जेनेरिक वर्जन्स ले आएंगे जिससे प्राइस 60 to 80% गिर सकती है। मतलब एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क के पास सिर्फ 18 to 24 मंथ्स है गोल्डन विंडो है जो अपने ब्रांड का लॉयल्टी बना सकता है। अब चैलेंजेस भी कम नहीं है। 14K to 27K पर मंथ का प्राइस अभी भी अर्बन एफ्लुएंट लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। डॉक्टर्स को अभी भी वेट लॉस के लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने का हैबिट डेवलप करना होगा। पेशेंट्स भी शुरू के रिजल्ट्स के बाद ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और तो कंप्लायंस इशू और ज्यादा रहेंगे। और इंडिया में अभी भी वेट लॉस और डाइट एक्सरसाइज के साथ जोड़ा जाता है, मेडिसिन के साथ नहीं, तो परसेप्शन शिफ्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में 2025 और 2026 की बात करें तो ये मार्केट प्रीमियम है और ब्रांड ड्रिवन रहेगा। 26 to 28 में जेनेरिक एंट्री के बाद टियर 2 और टियर 3 सिटीज में मास अडॉप्शन होगा। लॉन्ग टर्म में कॉम्बिनेशन थेरेपीज और ओरल वर्जन्स डोमिनेट करेंगे। ये सिर्फ 2 ड्रग्स का बैटल नहीं है, ये इंडिया में एक क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अभी एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क अपने फर्स्ट मूवर और ब्रांड टेस्ट कार्ड्स खेल रहे हैं, लेकिन असली गेम जेनेरिक्स के आगे के बाद ही स्टार्ट होगी। ओके, अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर जो आपको स्कैनिक्स की न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे बोरोसिल रिपोर्ट्स 87% प्रॉफिट सर्ज इन Q1 रिजल्ट्स विद मार्जिन एक्सपेंशन। उसके बाद India's edible oil imports dropped by 16% in July due to reduced palm oil shipments. उसके बाद हम देख सकते हैं कि India's foreign ministry states that de-dollarization is not a part of financial agenda. That the statement addresses India's position on reducing reliance on the US dollar in international transaction and financial operation, which is a very big statement to make rather. तो ऐसे ही क्विक न्यूज के अपडेट के लिए आप भी हमारे प्रोडक्ट और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप वेयर वी कैन सी कि आज निफ्टी सेंसेक्स दोनों बहुत ही फ्लैट क्लोज हुए हैं। देयर वाज नो एनी मूवमेंट इन द मार्केट बहुत ज्यादा। तो लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। लेट्स स्टार्ट विद टॉप गेनर्स जिसमें हम देख सकते हैं इटर्नल इज अप बाय 1.94%। हम देख सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस इज अप बाय 1.56%। Wipro is up by 2.14%. HDFC Bank is up by 0.55%. Infosys is up by 1.48%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो आज का सबसे बड़ा loser है Tata Steel which is down by 3.05%. Mahindra and Mahindra is down by 0.51%. HCL Tech is down by 0.75%. Adani Ports is down by 1.46%. Bharat Electronics is down by 1.02%. So these have been the top losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो एज ऑफ 13 अगस्त 2025 FI ने फिर से सेलिंग किया है 3,644 करोड़, whereas DI ने बाइंग किया है 5,623 करोड़। उसके बाद अगर MTF इनसाइट्स पे जाते हैं तो द इंडस्ट्री MTF बुक्स एज ऑफ August 12, 2025 stands at 91,386 crores,
जिसमें 5,381 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 5,090 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए। सो द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 291 करोड़। उसके बाद अगर आज की टॉप डिलीवरीज की बात करते हैं तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ICICI बैंक एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच रेंज फ्रॉम 78% टू 73%। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी फ्लैट क्लोज हुआ है निफ्टी 50। Nifty opened around 24,607, made a high of 24,673, made a low of 24,596 and closed around 24,631. 11 पॉइंट से ही ऊपर है आज निफ्टी। लेकिन अगर हम उसका MACD देखते हैं तो वो काफ़ी दिनों से बेरिश था, लेकिन अब वो शायद जो MACD लाइन है और उसका जो सिग्नल लाइन है वो दोनों कल्यूड करने वाले। हम देख सकते हैं कि शायद एक बुलिश पैटर्न दिखे। अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, हम बस एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, और उसका RSI भी हो चुका है 44। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में भी सेम ही पैटर्न है, काफी फ्लैट बंद हुआ है सेंसेक्स इज अप बाय 57 पॉइंट्स टुडे। सेंसेक्स ओपन अराउंड 80,625, मेड अ हाई ऑफ 8751, मेड अ लो ऑफ 8489 एंड क्लोज्ड अराउंड 8597। उसका भी जो MACD का पैटर्न है वो काफी सेम है। हम देख सकते हैं कि शायद एक बुलिश मूव दिखे हमें इन द कमिंग डेज, एंड उसका RSI भी है अराउंड 43। अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो आज का जो टॉप गेनर है वो है फिन निफ्टी, विच इज अप बाय 0.36%, निफ्टी बैंक इज अप बाय 0.29% और BSE बैंक इज अप बाय 0.23%। ये टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स की बात करते हैं तो निफ्टी कमोडिटी इज डाउन बाय 0.91%, निफ्टी रियल्टी इज डाउन बाय 0.76% and Nifty FMCG is down by 0.64%. So these have been the top gainers and losers in indices. That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है, क्या ये मार्केट बहुत ज़्यादा स्केलेबल है, और जब इंडियन कंपनीज एंटर होगी तो क्या इनका स्ट्रैटेजी जो प्राइस वाला है वो काम करेगा? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे क्यूरियस एंड स्टे अपडेटेड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.